नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा, कागजी कार्रवाई जारी। आज ही सौंपी जा सकती है सर्वे की रिपोर्ट। ज्ञानव्यापी परिसर में आज तीसरे दिन सर्वे टीम करीब 2.25 घंटे रही। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक सर्वे हुआ। ज्ञानव्यापी मस्जिद में बहुत बड़ा शिवलिंग मिला। 12 फीट 8 इंच व्यास का शिवलिंग मिला। तालाब का पानी निकालने के बाद नजर आया शिवलिंग। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने किया दावा। सर्वे के बाद वाराणसी जिलाधिकारी ने बताया, सभी पक्षकारों ने कोर्ट के आदेश का पालन किया। आज लगभग 2.25 घंटे तक चली कार्रवाई। किसी पक्ष ने कुछ कहा तो ये उनकी निजी जानकारी है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा, जो शिवलिंग उन्हें सर्वे के दौरान मिला था उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में दाखिल अर्जी स्वीकार कर ली गई है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में हिंदू पक्ष के सदस्य सोहन लाल ने कहा, उम्मीद से ज्यादा सबूत मिले। जितना सोचा था उससे ज्यादा सबूत मिले। ज्ञानव्यापी में साक्ष्य देखकर लोग नाचने लगे। वादी पक्ष के वकील मदन मोहन का बयान, अभी तहखाने से लगा हुआ एक और है कमरा। एक और कमरे का सर्वे नहीं हुआ है और इस एक कमरे के सर्वे के लिए कोर्ट से करेंगे मांग। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा, वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे पूरा हो गया है। ज्ञानव्यापी को लेकर कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होगा। कानून तोड़ेंगे तो हम एक्शन लेंगे। वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा के आदेश दिए। शिवलिंग मिलने वाले स्थान पर सीआरपीएफ होगी तैनात। कोर्ट ने पूरे स्थल को सील करने का आदेश दिया। सर्वे के दौरान ज्ञानव्यापी के 500 मीटर के दायरे में सुरक्षा बढ़ाई गई। पब्लिक की एंट्री बैन के साथ आसपास की छतों पर भी तैनात रहे जवान। सूत्रों के मुताबिक कल सर्वे में मस्जिद के अंदर की भी दीवारों पर स्वास्तिक दीपक जैसी आकृतियां दिखी हैं। ऐसी आकृतियां पश्चिमी दीवार पर उकेरी गई हैं। इससे पहले कल तहखाने के 2 कमरों की वीडियोग्राफी हुई। सर्वे टीम ने नमाज वाली जगह पर वीडियोग्राफी की और पहले दिन 3 कमरों की वीडियोग्राफी हुई थी। मस्जिद परिसर के तहखाने को लेकर बड़ा खुलासा, सालों से बंद तहखाने में दिखी सुरंगनुमा जगह। सर्वे का विरोध करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। कोर्ट ने पूरी सर्वे रिपोर्ट 17 मई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। कुशीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। मुख्य सचिव और डीजीपी ने किया। विधायक, सांसद और जिलाध्यक्ष भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। कुशीनगर से नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शेर बहादुर देउबा ने किया स्वागत। एयरपोर्ट के बाहर छात्र छात्राओं ने भी किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुम्बिनी के माया देवी मंदिर में किए दर्शन। पीएम मोदी ने कहा, नेपाल के लोगों के बीच आकर अपार खुशी मिली। मोदी की नेपाल यात्रा को लेकर नेपाल में उत्साह। नेपाल को शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन की सौगात दे सकते हैं। नेपाल में पीएम मोदी का खास सम्मान किया जाएगा। पीएम मोदी को डॉक्टरेट की उपाधि दी जाएगी। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय देगा मानद उपाधि। पीएम ये उपाधि पाने वाले पहले भारतीय होंगे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी लुम्बिनी के साथ साथ निर्माण स्थली कुशीनगर में भी शीश नवाएंगे। भगवान बुद्ध की लेटी प्रतिमा के दर्शन करेंगे। पीएम के आगमन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंचे। प्रधानमंत्री के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। प्रशासन और एसपीजी की टीम ने की फाइनल मॉक ड्रिल। कुशीनगर के बाद पीएम मोदी जाएंगे लखनऊ। योगी सरकार के मंत्रियों को देंगे सुशासन का मंत्र। सीएम आवास में करेंगे रात्रि भोज। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर से फटी जींस पर बयान देते हुए कहा कि वो आज भी अपने बयान को लेकर गर्व महसूस करते हैं। तीरथ सिंह रावत ने ये बयान श्रीनगर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान दिया।
हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु तीर्थ नगरी पहुंच रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच रात से ही श्रद्धालुओं का हर की पैड़ी पहुंचने का सिलसिला जारी है। मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने, गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य का लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को निर्देश, जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाए रखें अधिकारी, इस स्थिति में लाएं सुधार, नहीं तो होगी कार्रवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दी 144 करोड़ की 61 परियोजनाओं की सौगात। तारामंडल के महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, विकास कार्य में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। आज नया गोरखपुर स्थापित हो रहा है। गोरखपुर में तेजी के साथ 4 लेन का कार्य चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन में 2 फाड़, अध्यक्ष पद से हटाए गए नरेश टिकैत, राकेश टिकैत को भी प्रवक्ता पद से हटाया गया। राजेश चौहान बने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष। किसान नेताओं ने बनाए बीकेयू अराजनीतिक नाम से नया संगठन। राजेश सिंह चौहान बीकेयू अराजनीतिक के अध्यक्ष बने। किसानों की समस्याओं को उठाने का लिया संकल्प। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ अजय राय की गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में हुई पेशी। वर्चुअल माध्यम से मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से हुई पेशी। 1996 में हुए अवधेश राय हत्याकांड से जुड़ा है मामला। 25 मई को अगली सुनवाई। रामपुर में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई आज। एमपी एमएलए कोर्ट में होने वाली सुनवाई में शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना होंगे कोर्ट में पेश। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल कर दी है चार्जशीट। सितंबर 2021 से जेल में बंद है आनंद गिरी। जमानत अर्जी पर अब 27 मई को सुनवाई। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामला, आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर सुनवाई। नोएडा में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश को लगी गोली। कुल 5 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार। 9 मई को कलेक्शन एजेंट से की थी 7 लाख की लूटपाट। 3,45,000 रुपए बरामद। बागपत में गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पैतृक गांव में अवैध मकान पर चला बुलडोजर। तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया था मकान। फतेहपुर में एसपी राजेश कुमार सिंह ने अपने 150 अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों के साथ भिटोरा ब्लॉक के चौहट्टा गांव में नदी के लिए श्रमदान किया। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर रायबरेली के डलमाऊ घाट पर भव्य आरती का आयोजन हुआ। इस मौके पर हास्य कलाकार और फिल्म बंधु के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव भी आरती में शामिल हुए। आजमगढ़ में बरदाहा थाना क्षेत्र के सैयद बहारुद्दीनपुर गांव में गैस सिलेंडर फटने से 2 महिलाओं की मौत। कुल कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। जालौन में छेड़खानी की शिकायत पर दलित परिवार का दबंगों ने किया हमला। एक ही परिवार के 11 लोग हुए जख्मी। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बागपत में किसान की हत्या का खुलासा। बेटे से रंजिश के चलते गांव के ही रहने वाले युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर की हत्या। मुजफ्फरनगर में 1.5 महीने से लापता युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। युवती की फेसबुक दोस्त की अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या। फेसबुक फ्रेंड और 2 साथी गिरफ्तार। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कासगंज में ढाबा पर ग्राहक की हत्या के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने ढाबा संचालक और उसके भाई को गिरफ्तार किया। संभल में आरपीएफ के सिपाही पर महिला से रेप का आरोप। इंटरसिटी एक्सप्रेस में अकेले सफर कर रही थी महिला। आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारियों में मचा हड़कंप। श्रावस्ती में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर फंदे से लटकता मिला युवक का शव। मल्हीपुर थाना पुलिस शिकायत के बाद मौके पर पहुंची। एटा में अवैध अतिक्रमण पर फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर। जजेस कंपाउंड के सामने सिविल लाइंस में करीब 40 साल पुराने अवैध मकान को ध्वस्त किया। जौनपुर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दबंगों ने दुकान में की तोड़फोड़। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नीट रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आगे बढ़ाई गई। 20 मई रात 9 बजे तक कराया जा सकता है रजिस्ट्रेशन। रात 11:50 तक किया जा सकता है भुगतान। दिल्ली में एनसीडी के बुलडोजर एक्शन का केजरीवाल ने किया विरोध। अतिक्रमण हटाने के तरीके पर उठाया सवाल। केजरीवाल बोले एनसीडी दिल्ली में 63 लाख लोगों के मकान तोड़ने की प्लानिंग कर रही है।
उत्तर भारत में भयंकर गर्मी की मार, मध्य प्रदेश में लू को लेकर रेड अलर्ट। उत्तराखंड में बारिश के आसार, रविवार को दिल्ली में 49 डिग्री तापमान के साथ बना रिकॉर्ड। मुंडका आग हादसे पर एनएचआरसी ने केजरीवाल से मांगी रिपोर्ट, 2 हफ्तों में देना होगा जवाब। उपराज्यपाल ने दी मजिस्ट्रेट जांच को हरी झंडी। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा में टूटा रिकॉर्ड, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते तमाम व्यवस्थाएं धड़ाम, होटल फुल, ट्रैवल कारोबारियों ने बढ़ाए 3 गुना रेट। चंपावत में पुलिस और एसओजी ने 352 ग्राम स्मैक किया बरामद, यूपी की 2 महिला तस्करों को भी गिरफ्तार किया। कांग्रेस के चिंतन शिविर में बोली सोनिया गांधी, 2 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे, संविधान के मूल्यों को मजबूत करने के लिए होगी यात्रा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिला बीजेपी डेलीगेशन, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। पठानकोट के बमियाल सेक्टर से बीएसएफ ने काबू किया पाक घुसपैठिया, सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। पठानकोट के बमियाल बॉर्डर पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने 19 राउंड फायरिंग कर पाकिस्तानी ड्रोन को भगाया। रायपुर में जेल भरो आंदोलन के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार, शहर में 8 जगहों पर की गई बैरिकेडिंग। एमपी में कांग्रेस के 1 फैमिली 1 टिकट के फैसले पर बोले पीसी शर्मा, कहा एमपी में कांग्रेस नेताओं के बेटों भाइयों को टिकट, परिवारवाद नहीं। निकाय चुनावों से पहले कमलनाथ की मांग, ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से कराए जाएं चुनाव, बीजेपी सिर्फ ईवीएम के दम पर जीतती है 300 सीटें। एमपी में निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, सफाई मजदूरों को साधने में जुटी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी, आज बुलाई गई प्रदेश स्तरीय 3 बड़ी बैठकें। खरगोन में बस कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 1 जख्मी। महाराष्ट्र के अहमदनगर मनमाड़ मार्ग पर हुआ हादसा, परिवार के लोग शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करके पुणे जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स की कार दुर्घटना में मौत, कई क्रिकेटर्स ने ट्वीट कर जताया दुख। असम के 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, 222 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित, मदद के लिए उतरे सेना के जवान, 1 बच्चे समेत 4 लोग लापता। असम के कछाड़ जिले में बाढ़ का कहर, लोगों के घरों में घुसा पानी, राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमें। कछाड़ जिले में चारों तरफ पानी ही पानी, मिट्टी के कटान से गांवों में घुसा पानी, बाढ़ में डूबी सड़कों पर दौड़ रही हैं गाड़ियां। उत्तराखंड की बर्फीली वादियों के बीच आईटीबीपी के हिमवीरों ने किया योगाभ्यास, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के मद्देनजर ये कार्यक्रम किया गया। आज साल का पहला चंद्र ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7:02 से दोपहर 12:20 तक रहा। दिल्ली मेट्रो में स्मार्ट कार्ड से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी, मेट्रो स्मार्ट कार्ड में हर यात्रा पर 10% की दी जाती है छूट। आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स की बड़ी जीत, राजस्थान ने लखनऊ को 24 रनों से हराकर अपने प्लेऑफ की उम्मीदों को किया मजबूत। गुजरात टाइटंस से चेन्नई की करारी हार के बाद धोनी ने मानी अपनी गलती, कहा पहले बल्लेबाजी करना सही फैसला नहीं था। पाकिस्तान में 2 सिखों की हत्या पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, सख्त कार्रवाई की मांग की, पीएम शहबाज शरीफ ने दी उच्च स्तरीय जांच के आदेश। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी हमले में 1 शख्स की मौत, 3 लोग जख्मी, कैलिफोर्निया पुलिस ने हमलावर की तलाश तेज की। यूक्रेनी सैनिक ने रूसी टैंकों को रोकने के लिए रेलवे पुल को उड़ाया, पुल गिरने के बाद रूसी सेना के टैंक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यूक्रेन को मिली अमेरिका की अत्याधुनिक तोप, होवित्जर तोप के जरिए यूक्रेन सेना रूस पर कर रही है हमला, यूक्रेन मीडिया ने जारी किया वीडियो। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेनी सेना आजमा रही नए तरीके, गांव में जानबूझकर खोला डैम का गेट, बाढ़ से रूसी सैनिकों की बढ़ी मुश्किलें। मारियोपोल के स्टील प्लांट पर रूस का हमला जारी, प्लांट में बंकर बनाकर छिपे हुए हैं यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन ने रूस नियंत्रित बेलगोरोड शहर पर किया मिसाइल से हमला, हवाई हमले में दिखी भारी तबाही। नाटो चीफ का बड़ा दावा, रूस के खिलाफ युद्ध जीत सकती है यूक्रेन की सेना, हमें यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखना चाहिए।
यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिला अमेरिकी सांसदों का डेलीगेशन। यूक्रेन को $40 अरब की आर्थिक मदद देगा अमेरिका। हवाई हमले से तबाह हुआ यूक्रेन का ओडेसा शहर, जान बचाने के लिए लोग बंकरों में छिपे। यूक्रेनी सेना का बड़ा दावा, पिछले 24 घंटे में रूस को पहुंचाया भारी नुकसान, 11 हवाई ठिकानों को किया गया नष्ट। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, कहा ओज़ोवत्सल स्टील प्लांट को लेकर बातचीत जारी। लवीव, मारियोपोल समेत कई शहरों पर रूस लगातार कर रहा है हमले। मारियोपोल में पूरी तरह कब्जे के लिए रूस ने झोंकी ताकत। मारियोपोल के इस इलाके में अब तक कब्जा नहीं कर पाया है रूस। यूक्रेनी सेना के मोर्टार हमलों से एक रूसी स्नाइपर टीम का सफाया। यूक्रेनी ड्रोन की मदद से हमले को किया गया रिकॉर्ड। रशियन सेना यूक्रेन के खिलाफ यूक्रेनी सैनिकों के हथियारों का भी कर रही इस्तेमाल। रूस ने यूक्रेन के बख्तरबंद वाहन BTR-4 से किया हमला। यूक्रेनी सेना ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मदद से बनाया रशियन सेना को निशाना। हेलीकॉप्टर से रशियन ठिकानों पर किया जबरदस्त हमला। यूक्रेन के शहर क्रेमेंचुक में दिखा रूसी तबाही का वीडियो। शहर में रूसी मिसाइल के अवशेषों के हटाने का काम जारी। रशियन सेना पर यूक्रेनी सेना का पलटवार। FGM-148 जेवलिन से रशियन टैंक को बनाया निशाना, पूरी तरह नष्ट हुआ टैंक। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर Mi-8 और Mi-24 रशियन सेना की स्थिति का लगा रहा है पता। युद्ध में काफी मददगार साबित हो रहा है यूक्रेनी हेलीकॉप्टर Mi-8। यूक्रेनी शहर क्रामाटोर्स्क में देर रात हुए हमले का वीडियो आया सामने। मिसाइल से शहर में एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले। युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना ने किया सेनाभ्यास। सेना ने एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर्स, रॉकेट ग्रेनेड लॉन्चर्स और असॉल्ट राइफल्स के साथ की युद्ध की ट्रेनिंग। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फिनलैंड सरकार का बड़ा ऐलान। फिनलैंड करेगा नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन। यूक्रेन के खार्किव में यूक्रेनी सैनिकों का जोरदार पलटवार। रूसी सैनिकों को शहर से पीछे खदेड़ा।